नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार में। मुजफ्फरपुर पताही हवाई अड्डा के मैदान में विशाल जनसभा की गई। जिला प्रशासन के द्वारा जगह जगह पर प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था की गई। वहीं जनसभा में पीएम मोदी ने अपने भाषण में आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। यहाँ बिहार में भी जंगल राज वाली पार्टी चारों खाने चित्त होने जा रही है और मैं हिंदुस्तान में जहां जहां गया, बिहार में जहां जहां गया, एक ही आवाज आ रही है, एक ही स्वर सुनाई दे रहा है। फिर एक बार और पटना में एनडीए समर्थित बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रोड शो किया। इस रोड शो में हजारों की संख्या में जेडीयू के कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार की एक झलक देखने के लिए काफी उत्साह देखने को मिला। सभी ने एक स्वर में नरेंद्र मोदी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटें एनडीए की झोली में जाएंगी। तो पटना की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर है और इस दौरान वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और एनडीए कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। सीएम नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर उमड़े और साथ ही इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि बिहार की 40 लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर चौथे चरण का मतदान जारी है। बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर में वोटिंग चल रही है। वहीं बेगूसराय और मुंगेर में भी वोटिंग जारी है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं पटना से, जहां पर बिहार की 5 सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी है। मतदान केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल चौथे चरण का मतदान जो है बिहार में भी जारी है और 5 लोकसभा सीटों पर सुबह से ही वोटिंग हो रही है। दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर में और साथ ही बेगूसराय और मुंगेर में भी वोटिंग जारी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं चुनाव को लेकर के। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चौथे चरण में बिहार में 5 सीटों पर मतदान चल रहा है। सुबह से ही मतदान प्रक्रिया चल रही है 7 बजे से। दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में वोटिंग जारी है और लोग जो हैं पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ पर लगी हुई है। बड़े बड़े चेहरे जो है यहाँ पर अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं और बड़े चेहरे, आपको बता दें, कई केंद्रीय मंत्री भी आज मैदान में हैं। और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के कर्पूरी ग्राम में जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने वोट डाला। इस मौके पर उन्होंने एनडीए की लहर चल रही है की बात की। आपको बता दें कि समस्तीपुर में महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस से और एलजेपी के उम्मीदवार अशोक चौधरी की बेटी शांभवी के बीच सीधा मुकाबला है। महेश्वर हजारी पर पार्टी की तरफ से कार्रवाई पर रामनाथ ठाकुर ने कहा कि ये विषय जो पार्टी के स्तर पर बाद में देखा जाएगा। बहरहाल रामनाथ ठाकुर ने लोगों से ज्यादा मतदान में हिस्सा लेने की अपील की है। नहीं है, लोकतंत्र की पवित्र दिन पर लोकतंत्र बचाने के लिए और अच्छी सरकार बनाने के लिए हमने अपने वोट का इस्तेमाल किया इस अपने बूथ पर। और इसी तरह आप जैसा देख रहे हैं लाइन में लोग लगे हुए हैं इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, उसी तरह अनेक बूथों पर आज लोगों का हुजूम अपने वोट के, अपने मतदान का उपयोग करने के लिए बूथ पर जाएंगे। अपने
मुंगेर लोकसभा के लिए मतदान चल रहा है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। गंगा से लेकर के बेहड़ों तक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि गंगा पार होकर 2 मतदान केंद्रों पर जाना पड़ता है, जिसमें जाफरनगर और टीकारामपुर के 2 मतदान केंद्र हैं। सभी बूथ को संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। हम लोगों को एरिया फ्लशिंग करना है और कोई भी आपराधिक काम ना हो, इसके लेकर के हम लोग पूरे सिविल बोर्ड को आना जाना बंद किए हुए हैं और जो भी जा रहा है उसको चेकिंग कर रहे हैं। साथ ही सुबह से लेकर के हम लोग शाम तक, जब तक इलेक्शन चलेगा तब तक हम लोग नदी के अंदर अपना सुरक्षा का व्यवस्था देख रेख में अपना करना है और किसी भी तरह का अनहोनी ना हो, इसके लेकर के हम लोग बिल्कुल औचक हैं और पूरे दिन हम लोग पेट्रोलिंग में लगे हैं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के बढ़िया मतदान केंद्र संख्या 34 पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वोट डाला है। मतदान के बाद उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि मतदान के लिए घर से निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। मुंगेर बेगूसराय ही नहीं, पूरे बिहार, पूरे देश के मतदाताओं के लिए है कि आप घर से निकलें, अपना वोट दें। वोट की ताकत होती है। आपने वोट दिया, इसीलिए नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं। 400 के पार जाना है। केंद्रीय जनजातीय कार्य और कृषि किसान कल्याण मंत्री और खूंटी लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने खरसावां में पूर्व प्राथमिक विद्यालय खेलारी साई के बूथ नंबर 172 में मतदान अपना दिया। उसी के साथ ही उनकी धर्मपत्नी मीरा मुंडा भी मतदान करने पहुंची। इसी के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री करिया मुंडा ने भी वोट डाला। तो खूंटी की ये तस्वीरें, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, अपने मत का प्रयोग करने यहां पर पहुंचे और यहीं से इस बार के लोकसभा प्रत्याशी भी हैं। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में यहां से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताते हुए इन्हें मैदान में उतारा है और अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपने मतदान केंद्र में ये पहुंचे, पोलिंग बूथ में, और उसी दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोकामा में एमएलसी सह जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने मतदान किया। मतदान के बाद नीरज कुमार ने कहा कि देश की जनता तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए बड़ी संख्या में वोट देने अपने घरों से बाहर निकल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार दिल्ली के तख्त पर बिठाने के लिए मुंगेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से तीर छाप पर मतदान किया और ऐसा तीर चलने की उम्मीद है कि ललटेन चकनाचूर हो जाएगा। तो विकास, सद्भाव, लंपट राजनीति के खिलाफ जिन लोगों ने नौकरी के बदले जमीन लिया है, वैसे लोगों के खिलाफ बिहार की जनता जनादेश देगी। और अब खबर दरभंगा से है, जहां एक गंभीर बीमारी से जूझ रही 80 साल की बुजुर्ग महिला अपने अंतिम क्षणों में लोकतंत्र के महापर्व में न सिर्फ नागरिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए बल्कि अपने मताधिकार का प्रयोग भी उन्होंने किया। इसी के साथ ही लोगों को भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम छोड़कर गई। दरअसल ये बुजुर्ग महिला दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के निवासी शुभकांत मिश्र की पत्नी सुभद्रा मिश्र है, जो पिछले कई महीनों से कैंसर की बीमारी से जूझ रही हैं। तो दरभंगा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बीमार होने के बावजूद भी, लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद 80 साल की बुजुर्ग महिला ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। किस तरीके से स्ट्रेचर में उन्हें लाया जा रहा है आप देख सकते हैं। इसके बावजूद ऐसी हालत में भी उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाई, यानी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंची। तो एक बड़ा सबक और एक बड़ा मैसेज उन लोगों के लिए हैं जो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचते हैं, और इस हालत में भी इनका अपने मत का प्रयोग करना लोकतंत्र की एक बड़ी मिसाल देता है।
और वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के सामान्य पुलिस प्रेक्षक आत्माराम बी देशपांडे ने संवेदनशील बूथों का जायजा लिया। शहर के +2 उच्च विद्यालय में अधिकारियों से तैयारियों की बाबत जानकारी ली। वहीं प्रेक्षक ने निरीक्षण के दौरान ARO सह BDO सूरज कुमार सिंह, SDPO जयप्रकाश सिंह और थानाध्यक्ष अवनीश कुमार से कई बिंदुओं पर जानकारी ली। वहीं मतदाताओं की सुविधा के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। तो बेतिया से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रेक्षक ने तैयारियों का जायजा लिया। पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं मतदान केंद्रों पर, इन सभी चीजों की यहां पर जानकारी ली गई। प्रेक्षक ने बूथों पर जा के ये जानकारी ली, जायजा लिया कि किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ कमी पेशी है। इनको लेकर के बूथों पर जा के खुद प्रेक्षक पहुंचे बूथों पर और यहाँ पर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट पर चौथे चरण में मतदान जारी है और इसी बीच मतदान केंद्र संख्या 145 और 146 पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है। BLO के पर्ची नहीं दिए जाने की बात को लेकर लोग नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने पथराव किया और इसी बात से आक्रोशित पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया और 2 युवकों को यहां पर हिरासत में लिया है। इस दौरान स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखा गया। तो मुंगेर की ये तस्वीरें जहां पर बूथ नंबर 145 और 146 पर पथराव की खबरें सामने आई है। दरअसल बताया जा रहा है कि BLO की पर्ची नहीं देने पर गुस्साए ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद से पुलिस को मौके पर पहुंचकर एक्शन लेना पड़ा। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया, लाठीचार्ज भी यहां पर किया। और इसी दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चौथे चरण का मतदान एक तरफ जारी था, वहीं दूसरी तरफ 2 बूथों पर पथराव की घटना सामने आई। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है और साथ ही कुछ लोगों पर लाठीचार्ज भी किया। हाँ, कारण मैन जो है 151 बूथ का BLO नहीं है, जो कि पुर्जा नहीं बांटा गया। उसी एवज में परेशानी हो रहा था, महिला को, बुजुर्ग को परेशानी हो रहा था। तो बूथ से करीब 300-400 मीटर हट के उसका हेल्प कर रहा था वो बच्चा। उस बच्चे को केंद्रीय बल जो है उसको मारने का काम किया। उसी बीच में महिला लोग विरोध किया, जा रहे थे तो यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, ठीक है। तो प्रशासन आई, हम लोगों से पूछा कि भाई यहाँ क्यों है, तो कैसे वोट देने जा रहे हैं। तो कहा ठीक है आप वोट दीजिए और चले जाइएगा। हमने कहा ठीक है सर। उतने में सर उस कॉर्नर में मतलब हमारे ही मतलब गांव का एक लड़का जो पढ़ा लिखा, वो मतलब जिसको पर्ची नहीं मिला है, जो BLO का काम है, BLO का जो काम है। और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में चौथे चरण के तहत वोट डाले जा रहे हैं। इसके तहत सभी 6 विधानसभा क्षेत्र मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा, लखीसराय, मोकामा और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्थित सभी मतदान केंद्रों पर 20 लाख से अधिक 143 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर मॉक पोल करने के बाद से सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई, वहीं शाम 6 बजे इसे संपन्न करा लिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सारा यहाँ सजावट पिंक कलर का हुआ है। इससे ही मालूम हो रहा होगा कि ये पिंक बूथ है। पिंक बूथ मतलब यहाँ के जितने भी कर्मी हैं, मतदान कर्मी, यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर भी सारी महिलाएं होती हैं। महिलाओं में मतदान के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस तरह के पिंक बूथ का निर्माण किया जाता है। और बेगूसराय में मतदान से पहले सुबह सुबह बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। दरअसल घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के श्रीपुर दियारा की है। भूमि विवाद को लेकर के बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं घायल युवक का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो बेगूसराय की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक मतदान केंद्र में दबंगई की खबर सामने आ रही है। एक युवक को बदमाश ने गोली मारी।
गोली मारने के बाद से युवक घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज कराया गया। यही वो युवक है जो पीड़ित है। गंभीर रूप से घायल युवक बताया जा रहा है। दरअसल मतदान के पहले दबंगई की खबर ये सामने आई है और भी कई सारी दबंगई की खबरें सामने आई है, लेकिन ये तस्वीरें जो है बिहार के बेगूसराय की है, जहां पर एक बदमाश ने मतदान को लेकर के युवक को धमकाने का प्रयास किया और इस दौरान गोलीबारी भी हुई, जिसमें ये युवक घायल हो गया। गोली मारा था, मुझे सीधे मार रहा था गोली, वो हाथ से रोके, वही वजह से बारूद लगा, पूरा मुंह जल दिया, हाथ में भी बारूद है। कितने आदमी से था वो लोग? 2 आदमी। और आप? जान बचा के हम भागे, गोली लगला के बाद जो हम भागे, बगल के आदमी हल्ला का डल्ला हुआ, सब आया, इसलिए वो भाग गया। वो लोग फिर भाग गया? हाँ। किस बाजार की घटना है? और अब खबर फुलवारी शरीफ से है, जहां पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन में मीशा भारती ने नॉमिनेशन भरा है। इससे पहले उन्होंने बैठक कर सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट किया ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रामकृपाल यादव को हराया जा सके। इस मौके पर आरजेडी के महासचिव कौसर खान, पटना जिलाध्यक्ष सलाउद्दीन मंसूरी और आरा से पूर्व विधायक अनवर आलम ने उनके साथ अनेक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। फुलवारी की सरजमीन पर भाई सलाउद्दीन साहब, जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, उनकी सदारत में हम लोग जो है नामांकन की कैसे तैयारी करें, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाकर अपने लोगों के साथ एक जमात में, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो। मुंगेर आरजेडी प्रत्याशी कुमारी अनीता ने बयान देते हुए कहा कि मुंगेर लोकसभा में हो रहे चुनाव में प्रशासन सभी जगह कार्यकर्ताओं को डराया और धमकाया जा रहा है। मौके से पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है, जिसके कारण चुनाव प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अल्पसंख्यक महिलाओं को वोट नहीं करने दिया जा रहा और उनके मोबाइल को छीना जा रहा है। तो वहीं उन्होंने आरोप लगाए हैं कि मुंगेर लोकसभा चुनाव में लगे प्रशासन जो है वो बिकी हुई है, जो नहीं बिकी है वो प्रेशर में है। कुमारी अनीता ने कहा कि इसको लेकर चुनाव आयोग को रिपोर्ट किया जाएगा। नहीं, हमें पता चला तब तक हम आए, तब तक ये यहाँ के लोग ने कंट्रोल कर लिया था, प्रशासन आई थी। और अब आप वहाँ से संज्ञान ले सकते हैं। आम पब्लिक से पूछिए, यहाँ की आम पब्लिक तो कितनी दर्द भरी है, ये लोग दास्तान देंगे। उनके बच्चे को पकड़ रखी है, वोटिंग एजेंट को कितनी गलत तरीका से मारपीट किया गया है। और जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के बीच गरीब लोगों से गुहार लगाई है और कहा है कि वोट जिसको भी दे, मगर वोट अपने बच्चों के नाम पर दें। वोट की कीमत अपने जात या धर्म के नाम पर किसी को भी मत दीजिए। वोट की कीमत वसूल कीजिए। वोट आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। ये ऐसा हथियार है कि कोई राजा या रंक बन सकता है। आदमी कहता है एगो हम गरीब आदमी, हमारा एगो वोट से क्या होगा। हम आपको गुना गणित करके आपके वोट का कीमत बता देते हैं। एक वोट देकर जिसको देश का प्रधानमंत्री राजा आपने बनाया, वो आदमी आपके एक वोट से हर साल 45 लाख करोड़ रुपया का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 4 किलो अनाजे पर दे दिए। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का मुख्यमंत्री राजा बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और खबर बेतिया के मैनाटांड प्रखंड क्षेत्र के मानपुर से है, जहां पुलिस और पचरौता एसएसबी के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर 12 किलोग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई थानाध्यक्ष अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में जिगना गांव के समीप की है। पकड़ा गया गांजा तस्कर भंगहा थाना क्षेत्र के थुकहा गांव का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक उसकी बाइक की सीट पर बंधे बोरे में 12 किलो गांजा बरामद किया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बाइक सवार तस्कर नेपाल की ओर से गांजे की खेप लेकर थाना
क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गांजा के साथ तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। और मुंगेर में मतदान प्रक्रिया जारी है। मुंगेर विधानसभा के बूथ संख्या 210 के पीठासीन पदाधिकारी ओंकार चौधरी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद से कोतवाली सहित कई थाने के पुलिस सदर अस्पताल में पहुंची। देखिए, सबसे पहले मैं तो बात यह है कि कल इन्होंने घर से निकले थे और पहले डीजे कॉलेज में गए थे वही बक्सा लेने के लिए। वहाँ पे सब चीज़ सामान वगैरह लेकर के सामान वहाँ से उपकरण लेके ये सही पदाधिकारी पुलिस प्रशासन के साथ ही लोग निकले बूथ पे, जो कि बूथ संख्या 210 है। शंकरपुर क्या करें इब्राहिम चक पर पड़ता है। और वहीं पे लोग रात फिर विश्राम किए और पहले से था से कुछ पेशेंट थे। और सुपौल के नगर पंचायत निर्मली में हड़ताल के 5वें दिन सफाई कर्मियों ने जमकर हंगामा किया। लगभग 80 आक्रोशित सफाई कर्मी अपने अपने बच्चे और महिलाओं के साथ नगर पंचायत निर्मली कार्यालय पहुंच गए और कार्यालय का घेराव उन्होंने किया, जिसके बाद से कर्मचारियों ने जमकर बवाल काटा और सफाई कर्मियों ने वैकल्पिक रूप से काम कर रहे कर्मियों के साथ भी नोकझोंक की और काम को बंद करवा दिया। इतना ही नहीं, सफाई कर्मियों की भीड़ थाने के पास तक पहुंच गई। करीब 5 दिनों से सफाई कर्मी हड़ताल पे था। उन लोग से हम करीब बात भी किए थे, बोला ईपीएफ का पैसा नहीं आ रहा है। उन लोग को बोले भी थे ईपीएफ का पैसा किसी कारणवश से नहीं आ रहा होगा, जिसका ईपीएफ का पैसा है उस आदमी को रखे, बाकी को हटा के काम को फिर से चालू कर दिया जाए। पूरा नगर गंदगी से अंबार लगा हुआ है, पूरा हैजा फैलने की स्थिति में आ गया है। किसी भी आज सफाई जो है वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, तो ये लोग मारपीट भी किए हैं, इसकी जानकारी तो नहीं है सर। ऐसा है कि मतलब हम लोग 2016 से जब काम कर रहे हैं सर, 3-4 स्टाफ हम लोग का 2 महीना का पैसा लेके पहले ठेकेदार भाग भी गया और हम लोग का पीएफ खुल गया सर। तो पीएफ का बारे में 1 साल से बोल रहे हैं, 1 साल से बोलते थक गए, तो आखिर में हमको हड़ताल करना पड़ा। हड़ताल करने के बाद में सर अभी तक पीएफ का पैसा नहीं मिला हुआ और इसमें हम लोग बंद है। तो नया स्टाफ को लाया गया, पुराना स्टाफ को बंद किया गया। नया स्टाफ को लाया गया तो उन लोगों को काम करने से क्यों रोका गया, मारपीट क्यों की गई? तो हम लोग कोरोना काल में भी काम किया सर, करेंगे तो हम लोग। भागलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से विश्वविद्यालय में फैले शैक्षणिक अराजकता, भ्रष्टाचार और कुलपति के छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार कुलपति भगाओ विश्वविद्यालय बचाओ आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में एबीवीपी कार्यकर्ता ने बजेगा ढोल खुलेगा कुलपति का पोल आंदोलन के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों और छात्र ने भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के तहत बीएन महाविद्यालय इकाई में जमकर नारेबाजी की और छात्रों ने कुलपति के खिलाफ ढोल बजाकर कुलपति की पोल भी खोली। हम सभी को ज्ञात है कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लगातार शैक्षणिक अराजकता फैला हुआ है तथा इस विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति पर भ्रष्टाचार व चोरी के आरोप लग रहे हैं, मगर इस विश्वविद्यालय के कुलपति के कान के अंदर जू नहीं रेंग रहा है। लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस विश्वविद्यालय के अंदर शैक्षणिक माहौल को स्थापित करने के लिए, प्रवेश परीक्षा व परिणाम को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा जो भ्रष्टाचार की नींव इस विश्वविद्यालय के अंदर रोपी जा रही है उसको उखाड़ फेंकने के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहा है। बद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। पहले गिरफ्तारी, फिर हवन, फिर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर हमारा ये ढोल बजाओ पोल खोलो। हम लोगों ने अभियान लिया है, जब तक इस कुलपति को भगाएंगे नहीं और विश्वविद्यालय को बचाएंगे नहीं तब तक ये हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा। जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में फैले शैक्षणिक अराजकता, भ्रष्टाचार, पहले तो कुलपति जवाब दे सीजन शर्मा कौन है। और अब खबर सहरसा से है, जहां श्री नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल में कैथ लैब का लोकार्पण किया गया। श्री नारायण फाउंडेशन ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी सरदार तरणजीत सिंह, फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी कामेश्वरी सिंह ने संयुक्त रूप से कैथ लैब की अत्याधुनिक मशीन का फीता काटकर उद्घाटन किया। में बाजार से हाफ रेट पे किया जाए, भोजन फ्री है इनके सौजन्य से, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम लोग ध्यान रखें। और आगे भी जो भाई साहब से बात हो रही है हम लोग की,
डॉक्टर साहब से बात हो रही है। हम लोग कैंसर के लिए भी यहाँ पे एक सेंटर खोलना चाह रहे हैं, जो एक सहरसा के लिए, इस कोसी क्षेत्र क्या नॉर्थ बिहार के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग यहाँ पर दोनों भाई मिलकर और कोशिश यहाँ पर अपने जो भी है सब सुविधा अपने यहाँ के संस्था दिया जाए, जिससे कि हम क्लास की समझ और बढ़िया से बढ़िया नीति कार्डियक हमारे साथ श्री नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज है, उसके साथ हम लोगों ने नीति कार्डियक केयर सेवाएं स्टार्ट की है। इसमें हृदय रोग से रिलेटेड सारे इलाज यहाँ पे किए जाएंगे। उसी लिए पहला जो डॉक्टर हैं जो ट्रेंड है कार्डियोलॉजी में, हृदय रोग के विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़े हैं और इसके पहले ये कलकत्ता में एक हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए थे। हर खबर बिहार झारखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।